सोचिए आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सिंगल रहना जुल्म है। आपको आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही होगा। 1 महीने से ज्यादा अगर आप सिंगल रहते हैं तो सरकार आपको पकड़कर जेल में डाल देंगे। कुछ ऐसी ही परिस्थिति है इस देश में। इस देश का आईन है 18 साल होने के बाद कोई भी सिंगल नहीं रह सकता। किसी कारणवश अगर कोई सिंगल रह जाता है तो सरकार उन्हें पकड़कर 45 दिनों तक एक होटल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर और भी सिंगल लोग रहते हैं। वहाँ से ही उन्हें अपनी पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। 45 दिन के बाद भी अगर वो अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाए तो फिर उन्हें पकड़कर अपनी ही पसंदीदा जानवर में बदल दिया जाएगा। यही है हमारी कहानी के हीरो डेविड। कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ भाग गया है, तो वो अब सिंगल है। तो इसीलिए सरकारी लोग आकर डेविड को पकड़कर होटल में ले आते हैं। अगले 45 दिन तक उसे उस होटल में ही रहना पड़ेगा और 45 दिनों के अंदर ही उसे एक नया पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो 45 दिनों के बाद उसे कोई न कोई जानवर बना दिया जाएगा। डेविड उसके साथ उसके कुत्ते बॉब को भी ले आते हैं। असल में ये कुत्ता उसके ही अपने छोटे भाई हैं। 45 दिन पहले उसे भी इस होटल में ले आए थे, लेकिन 45 दिन रहने के बावजूद भी वो किसी भी लड़की को पटा नहीं पाता, जिसके वजह से सरकार उसे कुत्ता बना देता है। होटल में जाने के बाद ही होटल की एक लड़की आकर डेविड को सारे नियम समझा देता है। उसे बताता है कि पार्टनर ढूंढने के वक्त उसे अपने पार्टनर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो उसके खुद के साथ मिलता हो। सारे नियम समझकर डेविड अपने रूम में चला आता है। उसके बाद वहाँ पर होटल के मैनेजर आकर उससे पूछता है 45 दिनों के अंदर अगर वो कोई भी पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो कौन सा जानवर बनना चाहता है। डेविड उसे बताता है कि वो केकड़ा बनना चाहता है। केकड़ा बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं और अच्छा स्विमिंग भी कर पाता है, इसीलिए केकड़ा बन के जीवित रहना बहुत ही आसान होगा। मैनेजर ये सब सुनकर जैसे टेंशन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि हर कोई कुत्ता बनना चाहता है। इसीलिए इस देश में कुत्ते का संख्या इतना बढ़ चुका है। और वो मैनेजर जाने के वक्त होटल के एक कर्मचारी को डेविड की टिकी करने का ऑप्शन बंद करने को कहता है और इसी वजह से वो महिला डेविड के पैंट में ताला दे देता है और उसका एक हाथ भी पीछे से ताला दे देता है, ताकि उसे टिकी करने के लिए ही एक पार्टनर को ढूंढने का मोटिवेशन मिले। अगले ही दिन सुबह होटल में खाने के वक्त डेविड की 2 नए इंसान के साथ दोस्ती होती है। पहला है रॉबर्ट जो थोड़ा सा हकला है और दूसरे का नाम है जॉन जो अपने पैर से थोड़ा सा लंगड़ा था। ये सभी लोग यहाँ पर खुद के लिए लड़कियाँ ढूंढने के लिए आए हैं और इस होटल में उनकी तरह ही कई सारी सिंगल लड़कियां भी हैं। इन सबको ही डेविड की तरह ही अपने लिए पार्टनर ढूंढने के लिए ही यहाँ पर लाया गया है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर ढूंढना इतना आसान नहीं है। जिसे अपने लिए पार्टनर के स्वरूप पसंद किया जाएगा उसे अपनी ही तरह कोई न कोई मेल रखना होगा और यही यहाँ का सरकारी नियम है। सिंगल इंसानों के मिलने जुलने के लिए होटल में हर वक्त कोई न कोई पार्टी लगा ही रहता है, ताकि इस पार्टी के जरिए वो एक दूसरे के साथ परिचित हो सके और आसानी से अपने पार्टनर को ढूंढ पाए। रात के वक्त होटल में डांस पार्टी चल रही थी। डांस पार्टी में एक लड़की को देखकर डेविड को बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए वो उस लड़की को डांस करने के लिए इनवाइट करता है और वो लड़की भी उसके साथ डांस करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन उस लड़की की एक प्रॉब्लम थी। बिना कोई कारण उस लड़की की नाक से हमेशा ही खून निकलता रहता है। कुछ देर डांस करने के बाद डेविड समझ जाता है इस लड़की के साथ उसका कोई भी मेल नहीं है, जिसकी वजह से डेविड थोड़ा सा निराश हो जाता है। अगले ही दिन सुबह सबको वहाँ पर पास के ही एक जंगल में विद्रोहियों को पकड़ने के लिए ले जाया जाता है। असल में इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के आईनों के विरोध हैं और ये विरोधी सभी सिंगल सोसाइटी के सदस्य हैं। ये सभी लोग सरकार और पुलिस को झांसा देकर इस जंगल में छुपे रहते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना चाहता। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहना चाहता है, लेकिन सिंगल रहना इस देश में एक बड़ा जुल्म है। हालांकि इनको पकड़ने के लिए होटल के सिंगल लोगों को हमेशा ही ऐसे मिशन में भेजा जाता है। अगर कोई भी इन विद्रोहियों को पकड़ सकता है तो उन्हें एक पुरस्कार के साथ साथ इस होटल में रहने के दिन भी ज्यादा कर दिए जाएंगे।
अर्थात 45 दिनों की जगह 50 दिन या फिर 60 दिन रह सकता है। जो जितना ज्यादा विद्रोही को पकड़ेंगे उसका दिन उतना ही ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। खुद की इस पहली मिशन पर डेविड कोई भी विद्रोहियों को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन इस मिशन में वो देखता है कि एक और महिला 10 विद्रोहियों को पकड़ लिया है। वो समझ जाता है कि ये महिला एक पाषाण महिला है। उसके हृदय में माया ममता कुछ भी नहीं है और इसी तरह से सबके दिन बीतने लगता है। और एक दिन रॉबर्ट अपने हाथों को देकर टिकी टिकी करने के वक्त होटल के मैनेजर उसे पकड़ लेता है और उसके सजा के तौरूफ उसके हाथ को टोस्टर में जला दिया जाता है। अगली बार विद्रोहियों को पकड़ने के वक्त डेविड एक महिला के पास बैठ जाता है। वो महिला तब डेविड को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड को वो एकदम ही पसंद नहीं आता। और तब वो महिला डेविड को बताता है कि 45 दिन बाद भी अगर वो अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाया तो वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेगा। और यहाँ पर शिकार से वापस आके नहाने के वक्त जॉन खुद की नाक को मार के खून बहा देता है और उसके बाद नाक से खून बहने वाली वो लड़की आकर उसे बोलता है कि वो भी उसकी तरह ही है और उसकी नाक से भी बिना कारण ही खून निकलने लगता है। और ये बहाना देकर वो उस लड़की को पटाने की कोशिश करता है और ये मेल देखने के बाद जॉन के बातों में आ जाता है वो लड़की और उन दोनों की एक साथ रहने के लिए उन्हें अलग रूम दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले जो महिला डेविड को पटाने की कोशिश कर रही थी उसका 45 दिन पूरा हो जाता है और वो सच में ही बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लेता है। लेकिन उसके पास वो कठोर महिला भी थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस महिला को रोकने की कोशिश नहीं की। वो दूर बैठकर सब कुछ देख रही थी। और यहाँ पर डेविड की भी 45 दिन पूरा होने में बस 7 दिन ही बाकी थे और अगर इस 7 दिनों में भी उसे कोई नहीं मिला तो उसके पसंदीदा जानवर केकड़ा बना दिया जाएगा। इसलिए डेविड को कोई नाम मिलने पर वो उस कठोर दिल की महिला के पास जाता है और वो भी उस महिला की तरह ही पाषाण है, ये दिखाने की ढोंग करता है। और उस महिला को भी कुछ ऐसा ही आदमी चाहिए था जो उसकी तरह ही कठोर दिल हो। डेविड अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ बातें करने के वक्त बहुत ही कठोर होने का ढोंग कर रहा था और वो लड़की डेविड को परीक्षा करने के लिए खुद के मरने का ढोंग करती है, लेकिन डेविड को वो समझ आ जाता है, इसीलिए वो उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। और ये देखकर वो लड़की विश्वास कर लेता है कि डेविड भी उसी की तरह ही कठोर दिल है और इसीलिए वो उसे अपने पार्टनर के रूप में पसंद कर लेता है। और उसी दिन शाम को उन दोनों को कपल के रूप में घोषणा दी जाती है और एक साथ रहने के लिए अलग रूम में भेज दिया जाता है। वो दोनों एक साथ ही रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बीच में ही वो लड़की डेविड के ऊपर शक करने लगती है। इसीलिए वो एक और बार डेविड को परीक्षा करने के लिए उसके कुत्ते को जानबूझकर पीट कर मार देता है, लेकिन इस बार भी डेविड खुद के मन को कठोर करके कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो तो उसका अपना ही भाई था। इसीलिए वो बाथरूम में जाकर रोना शुरू कर देता है और ठीक उसी वक्त वो लड़की भी वहाँ पर आ जाता है और उसी अवस्था में उसे पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि डेविड उससे झूठ बोला है और इसीलिए हार कर वो मैनेजर के पास जाना चाहता है, लेकिन डेविड उसे गोली करके बेहोश कर देता है। और ये काम करने के वक्त होटल की उस महिला कर्मचारी उसे देख लेता है, लेकिन डेविड के रिक्वेस्ट के बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा। खुद के भाई की मौत की बदला लेने के लिए वो उस कर्मचारी महिला के मदद से उस लड़की को ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाता है, जहाँ पर इंसान को जानवर में बदल दिया जाता है। डेविड और वो कर्मचारी महिला मिलकर उसे जानवर बना देता है, लेकिन अब तो डेविड फिर से सिंगल हो गया है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए होटल से भागकर उस जंगल में चले जाता है। इस जंगल में जाकर उसकी मुलाकात होता है वही विद्रोही गैंग से। डेविड को लगता है कि शायद इस बार वो बच जाएगा, लेकिन इस विद्रोही गैंग का लीडर और भी बड़ा पागल है। जहाँ पर सरकार जबरदस्ती इंसानों को मिंगल बनाने की कोशिश करता है, वहीं पर ये गैंग लीडर जबरदस्ती मिंगल लोगों को सिंगल बनाने की कोशिश करता है और अगर कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहता तो उसके ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है। जैसे ही कुछ दिन पहले एक इंसान की होठ को काट दिया गया था। डेविड आकर उनके साथ रहना चाहता है, इसीलिए गैंग के एक लोग आकर उसे सारे नियम कानून समझा देता है। तो वहाँ पर एक लड़की आकर डेविड को देखते ही पसंद कर लेती है, लेकिन इस नियम के कारण वो डेविड को कुछ भी नहीं बता पाता। वो 8-10 साधारण लोगों की तरह ही डेविड के साथ रहने लगती है।
कुछ दिन बाद ही होटल से लोग आकर उन विद्रोहियों को पकड़ने लगता है और बदकिस्मती के वजह से डेविड रॉबर्ट के हाथों पकड़ा गया। डेविड उसे छोड़ने के लिए रॉबर्ट के पास बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट के पास होटल में रहने के लिए सिर्फ और 2 दिन बचा था, इसलिए वो डेविड की कोई भी बात को ना सुनकर गोली करता ही जाता है। लेकिन डेविड को पसंद करने वाली वो लड़की आकर डेविड को बचा लेता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि होटल की वो कर्मचारी महिला असल में ये विद्रोही गैंग का सदस्य है। इस होटल की सारी बातें वो इन विद्रोहियों के लीडर को आकर बताते हैं। असल में वो खुद भी इस सरकार से तंग आ चुका है। वो अपने पति को एकदम ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन सरकार के इस अजीब नियम के वजह से उसे मजबूरन उसके साथ रहना पड़ता था। उस दिन वो लोग सरकारी होटल पर आक्रमण करके इस सिस्टम को बर्बाद करने का प्लान बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस जंगल में रहने के लिए विद्रोहियों को खाने का जरूरत पड़ता था। इसीलिए हर हफ्ते विद्रोही के अंदर से कुछ इंसान को कपल बनाकर शहर में भेज दिया जाता है खाना लाने के लिए। और इस हफ्ते डेविड और डेविड को पसंद करने वाली उस लड़की को कपल बनाकर शहर में भेज दिया जाता है। शहर में जाकर वो लड़की खरीदारी करती है और डेविड कुछ देर तक बाहर उसके लिए इंतजार करता है, लेकिन पार्टनर ना होने की वजह से उसे अकेला देखकर पुलिस आकर उसे पूछताछ करता है डेविड का पार्टनर कहाँ है। वो उस पुलिस को बोलता है कि वो अंदर ही है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसके बाद डेविड के पास से वो शादी की कागज मांगने लगता है और तब भी उसकी लड़की दोस्त आकर डेविड को पुलिस से बचा लेता है। और कुछ दिन बाद ही अपने प्लान के मुताबिक वो सारे विद्रोही उस होटल में आक्रमण कर देता है। होटल की उस महिला कर्मचारी की मदद से वो लोग होटल के अंदर घुस जाता है। विद्रोही के लीडर जाकर सरकारी होटल की मैनेजर और उसके पति को बंदी बना लेता है। विद्रोही के लीडर होटल मैनेजर पति के हाथ में बंदूक थमाकर बोलता है कि खुद को अगर बचाना चाहता है तो अपनी बीवी का खून करना पड़ेगा। खुद को बचाने के लिए वो ज्यादा नहीं सोचता और अपनी ही बीवी को गोली मार देता है, लेकिन असल में उस बंदूक में कोई गोली ही नहीं था। विद्रोही के लीडर होटल मैनेजर को सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो लोग पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन उनके बीच में प्यार नहीं है। सरकार की ये जबरदस्ती रिश्ते का कोई मोल नहीं है, ये कोई काम की ही नहीं है। ये समझाने के बाद विद्रोही के सारे लोग जंगल में वापस आ जाते हैं और कुछ दिन बाद से डेविड के साथ उस लड़की की रिश्ता बढ़ने लगता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे, किसी अन्य सुंदर देश में जाकर अपना संसार बसाएंगे। वो लड़की डेविड के साथ अपने खूबसूरत रिश्तों के बारे में डायरी में लिख के रखता था, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन वो डायरी विद्रोही के लीडर के हाथ में आ जाता है और ये सब प्यार मोहब्बत की बातें देखकर लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो डेविड और उस लड़की को कुछ भी नहीं बोलता, उन्हें अपनी तरह ही छोड़ देता है। कुछ दिन बाद लीडर उस लड़की को अस्पताल में लेकर जाता है। वहाँ पर लड़की की आंखों की पावर की समस्या को ठीक करने के बाद बोलकर वो एक ऑपरेशन करवाता है। असल में उस लड़की की आंखों में पहले से ही प्रॉब्लम था, लेकिन ऑपरेशन करने के बहाने से वो लीडर उस लड़की को पूरी तरह से अंधा बना देता है। जंगल में वापस आने के बाद जब वो लड़की समझ जाता है कि लीडर ने उसे धोखा दिया है और पूरी तरह से अंधा बना दिया है और वो गुस्से में आकर लीडर को ही मारना चाहता है, लेकिन अंधा होने की वजह से वो गलती से लीडर की जगह पे उस होटल की कर्मचारी महिला को ही मार देता है। और दूसरी तरफ डेविड से मिलने के बाद वो लड़की डेविड से दूर भागने की कोशिश करता है और चुप कर रहता है, क्योंकि उसे लगा था कि अंधे होने की वजह से डेविड उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक समय बाद उसे समझ आता है कि ये डेविड के साथ धोखा करना होगा और इसीलिए वो डेविड को सब कुछ सच बता देता है। और इसे सुनकर डेविड आसमान से गिरता है और उस लड़की के लिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो लड़की सच में ही उससे प्यार कर बैठी थी और इसीलिए वो उसके साथ रहने का ही सिद्धांत ले लेता है। और इसीलिए वो बाकी इंद्रिय की ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे कि कान और नाक, इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग देना चालू कर देता है और मन ही मन उस जंगल से भागने का प्लान बनाता है। लेकिन डेविड समझ जाता है कि इस जंगल में अगर ये लीडर नहीं मरा तो वो लोग आसानी से नहीं भाग पाएंगे। और एक दिन वो मौका पाते ही लीडर के हाथ पैर बांधकर एक कब्र में फेंक देता है, लेकिन वो खुद ही उसको नहीं मारता है। जंगली कुत्ते आकर उसके हाथ पैर खाने लगता है और दूसरी तरफ डेविड आकर उस लड़की को लेकर जंगल से शहर में भागना शुरू हो जाता है। जाने के रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं
और वहाँ पर बैठकर डेविड सोचता है कि उस लड़की के साथ रहने के लिए उसके साथ उसका एक मेल होना जरूरी है, नहीं तो देश का सरकार उन दोनों की शादी को नहीं मानेंगे। और वो खुद ही उस लड़की की तरह खुद को अंधा कर देने का सोचता है। उस होटल की वेटर को पुकारकर वो एक छुरी चाहता है। छुरी देने के बाद वो छुरी को लेकर बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों को अंधा करने का कोशिश करता है और इसी तरह से ये कहानी का समाप्ति हो जाता है। उनके साथ आखिर में क्या होता है वो अभी तक पता नहीं चल पाया। अगर ऐसा ही कोई नियम आपके देश में हो तो कैसा होगा और आप अपने पसंदीदा कौन सा जानवर बनना चाहेंगे, कमेंट करके हमें बताइए।